नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखिए उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। तिब्बत की बाढ़ ने नेपाल में मचाई भारी तबाही, 17 मौतें, 400 से ज्यादा लोग लापता। रक्षाबंधन से पहले गुजरात में 101 नई एसटी बस का लोकार्पण, नागरिकों को त्योहारों में सुविधा। चीनी महंगी होने का वडोदरा पर भी असर, 40% बढ़े मिठाई और ड्राई फ्रूट के दाम। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में कई घर, बाजार और दूसरी जगह बाढ़ की चपेट में आ गई। तिब्बत से अचानक आई बाढ़ के बाद नेपाल के रसुआ में हालात बिगड़ गए हैं। भोटेकोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई घरों, दुकानों और बाजारों में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई वाहन और सामान पानी में बह गए। तेज बहाव के कारण एक पुल भी टूट गया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। सबसे बड़ी चिंता टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मियों को लेकर है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ आने के बाद इन जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है और उन्हें लापता बताया जा रहा है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद 25 से 30 अन्य लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी है। हे भगवान, नेपाल से आई बाढ़ को देखते हुए भारत के बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले हाई अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है। रक्षाबंधन पर्व से पहले गुजरात सरकार ने राज्य की माताओं, बहनों और यात्रियों को 101 नई एसटी बसों की सौगात दी है। गांधीनगर से उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इन बसों का लोकार्पण कर हरी झंडी दिखाई। रक्षाबंधन पर्व से पहले गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 101 नई बसें शामिल की गई है। गांधीनगर से उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 101 नई एसटी बसों का लोकार्पण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। इन नई बसों में 71 सुपर एक्सप्रेस, 20 मिनी और 10 स्लीपर कोच बसें शामिल है। इन बसों में स्वच्छता के साथ यात्रियों की सुविधा और आराम को प्राथमिकता दी गई है। रक्षाबंधन के विशेष संचालन में भी इन सभी बसों का उपयोग किया जाएगा। 101 नई बसों के लोकार्पण के साथ 91 बसों के रूट तय किए गए हैं।
इनमें से 65 नए रूट पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 26 से 30 अगस्त तक राज्य भर में करीब 6,500 अतिरिक्त बस ट्रिप चलाने की योजना बनाई गई है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट समेत के मुख्य शहरों के अलावा अंबाजी, पावागढ़ और सोमनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के रूट पर भी विशेष बसें चलाई जाएंगी। यात्रियों के लिए ऑनलाइन और डिपो से एडवांस बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। આપણે સ્લીપર બસ પણ છે, નોર્મલ બસ પણ છે અને મીડિયમ સાઇઝની બસ પણ છે. અને હવે જે હર્ષભાઈ સંઘવીએ જે સુધારા વધારાઓ કર્યા છે એને કારણે આ બસની સીટો પણ ખૂબ આરામદાયક છે. સ્વચ્છતાના ધોરણો પણ ઊંચા રાખવામાં આવ્યા છે. અને અહીંયા આજે આ રક્ષાબંધનના પવિત્ર તહેવારોની આસપાસ આ સેવાઓ પ્રજાને અર્પણ કરવામાં આવી છે. એ ઉપરાંત જે રક્ષાબંધનના પવિત્ર તહેવારને ધ્યાને લઈને 6500 જેટલી નવા રૂટો ઉપર આ તહેવાર પૂરતું રાખવામાં આવેલું છે. એને કારણે તહેવારો ઉપર જે અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડે છે એ મુશ્કેલી પડશે નહીં. આ ગુજરાતની જે એસટી બસ સર્વિસીસ છે એ સમગ્ર ભારતમાં ગૌરવ લેવા જેવી ઉમદા સેવાઓ છે. અને એને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારના લાખો લોકોને રોજના પોતાના ડેસ્ટિનેશન સ્થળ ઉપર જવા માટે, નોકરિયાતોને પોતાના કામ ઉપર જવા માટે અને બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને પોતાને નિશાળે જવા માટે આ બસ સેવા એક ઉત્તમ માધ્યમ છે. સૌથી સલામત સવારી પણ છે અને સૌથી આરામદાયક સવારી પણ છે. હું ફરીથી રાજ્ય સરકારનો, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો અને माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी नो आभार मानूं। रक्षाबंधन से पहले मिठाई और ड्राई फ्रूट खरीदना महंगा हो गया है। चीनी, दूध और मावे के दाम बढ़ने से मिठाइयां करीब 20% महंगी हुई हैं, जबकि काजू समेत ड्राई फ्रूट के भाव में 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में मिठाई और ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ गई है, लेकिन त्योहार से पहले बढ़ी कीमतों ने ग्राहकों का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारियों के मुताबिक चीनी, दूध और मावे के दाम बढ़ने की वजह से मिठाइयों की कीमतों में करीब 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर काजू समेत कई ड्राई फ्रूट के भाव में भी 30 से 40% तक का इजाफा दर्ज किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि आयात और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने की वजह से ड्राई फ्रूट की कीमतों में तेजी आई है। त्योहार के चलते मांग बढ़ी है, लेकिन बढ़े हुए दामों का सीधा असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार महंगाई के चलते लोगों की खरीदारी की क्षमता भी प्रभावित हुई है। ऐसे में रक्षाबंधन पर मिठाई और ड्राई फ्रूट खरीदने वाले ग्राहकों को इस बार ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। रक्षाबंधन ए भाई बहनना स्नेहनो प्रेमनो एक पर्व है, जेनी अंदर खास करीने मिठाई एमां पेड़ा, बर्फी के काजूनी बीजी मिठाईओ एનું ચલણ વધારે હોય છે. પણ જે પ્રમાણે ખાંડના ભાવમાં વધારો થયો છે, દૂધ ને માવામાં વધારો થયો છે, જેના કારણે મીઠાઈઓના ભાવમાં 20% વધારો પણ આવેલો છે. સાથે સાથે ડ્રાય ફ્રૂટની વાત કરીએ તો કાજુ અને બીજી અન્ય ડ્રાય ફ્રૂટ જે ઈરાન અને ઈરાક ને ઇઝરાયલ ને એ સાઈડ પરથી જે આવે છે, એ બધાનો રસ્તો જે બંધ થવાથી આજે ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું પડતું હોય, એ ડ્રાય ફ્રૂટની અંદર પણ સહેજે 30-40% ભાવ વધારો આવ્યો છે. જેના કારણે કાજુ અને કાજુની મીઠાઈઓ એમાં પણ સ્વાભાવિક રીતે ભાવમાં વધારો આવ્યો છે. સાથે આ ભાવ વધારાને લીધે ગ્રાહકોમાં પણ થોડું અસંતોષ છે, થોડુંક એમને મોંઘું પડે છે, એના કારણે ખરીદ શક્તિ પણ એમની ઘટી છે. गुजरात के वडोदरा में बिना डिग्री के पिछले 15 साल से क्लिनिक चला रहे एक कथित फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बिना डिग्री के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वडोदरा की अकोटा में जोन 2 की टीम ने कार्यवाही करते हुए कथित फर्जी डॉक्टर बिश्वजीत हालदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 45 वर्षीय बिश्वजीत प्रफुल्ल हालदार अकोटा गांव में मोहम्मदवाड़ी में रहता था और पिछले करीब 15 साल से बिना किसी मेडिकल डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा था। आरोपी अकोटा गार्डन के सामने प्रोमिला क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि बिश्वजीत हालदार केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और इसके बावजूद वो लोगों का इलाज कर रहा था। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने क्लिनिक से सिरप, इंजेक्शन, दवाइयां, ट्यूब
ORS और कैप्सूल समेत कुल 1,19,849 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है। मामले में अकोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। PRM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, UPI से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, और AI दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं, एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। त्योहारों के सीजन में राज्य सरकार नागरिकों को कई सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसी उपलक्ष्य में रक्षाबंधन पर्व पर वडोदरा महानगर पालिका ने शहर की महिलाओं और बच्चों को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर वडोदरा महानगर पालिका ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रक्षाबंधन के दिन शहर की सभी महिलाएं और बच्चे सिटी बस के साथ साथ ई बस में भी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। बीएमसी के सत्ताधिकारियों और उच्च अधिकारियों की ओर से ये राहत भरा निर्णय लिया गया है।
जिससे भाई के घर राखी बांधने जाने वाली बहनों को बस किराए के लिए कोई राशि या टिकट खर्च नहीं करना पड़ेगा। सिटी ई बस विभाग के कार्यकारी इंजीनियर जतिन बधेका ने इस सुविधा की घोषणा की है। अपना माध्यमથી તમામ નાગરિકોને જણાવવા માંગીશ કે રક્ષાબંધનના પાવન પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે વડોદરા શહેરમાં શહેરી બસ સેવામાં તમામ મહિલાઓ તથા બાળકો તદ્દન મફત મુસાફરી કરી શકશે। બાળકો 12 વર્ષ સુધીના જે એડોલસન્ટની ઉપરની જે એજ લિમિટ છે 12 વર્ષ સુધીના અને તારીખ 28/8/2026 રક્ષાબંધનનો દિવસ ફક્ત એક જ દિવસમાં। देश भर में स्वाइन फ्लू का संक्रमण बढ़ रहा है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य तंत्र अलर्ट मोड पर है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अस्पताल में 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। वहीं एक मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिलने के बाद उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मरीज की निगरानी नोडल अधिकारी की देखरेख में की जा रही है। महेश तड़वी नामक मरीज की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। वहीं स्वाइन फ्लू से संक्रमित मुस्कान की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा एक अन्य मरीज स्वाइन फ्लू का संदिग्ध माना जा रहा है और उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता जे स्वाइन फ्लूना पेशंट वधी रह्या छे, वधारे छे, एना संदर्भमां अत्रेना जे हेल्थ मिनिस्टर छे एमणे तात्कालिक विडियो कॉन्फ्रन्स बोलाई हती અને એમણે પ્રિકોશન માટે તૈયારી રાખવાની કહી હતી। આપણા ગુજરાતમાં તો વધારે પેશન્ટ નથી, પણ તેમ છતાં પણ આપણી તો તૈયારી બધી બાબતમાં છે। હાલ એક પેશન્ટ છે મહેશભાઈ તડવી, એ 24 તારીખે એડમિટ કરેલું હતું અને એ પોઝિટિવ છે અને આપણે 25 બેડનો વિથ ઓલ ઇક્વિપમેન્ટ આઇસોલેશન વોર્ડ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તમામ લોજિસ્ટિક સ્ટાફ સાથે આપણે રેડી છીએ અને એ પેશન્ટ થોડું ક્રિટિકલ છે અને અમારા નોડલ ઓફિસરો એની દેખરેખમાં છે। બીજા 2 પેશન્ટ છે, એક પેશન્ટ મુસ્કાન એ અહીંથી રજા લઈને ગયો છે, બીજું એક પેશન્ટ છે એ સસ્પેક્ટેડ છે। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई, जिसमें दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की साधन सहायता का वितरण किया गया। वडोदरा के बड़ौदा यूथ फेडरेशन और वैष्णव बिजनेस नेटवर्क वडोदरा की ओर से 18 दिव्यांग जनों को साधन सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में वडोदरा के डिप्टी मेयर आदित्य पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे और उनके हाथों लाभार्थियों को सहायता सामग्री का वितरण किया गया। 18 दिव्यांग जनों को 7 व्हीलचेयर, सामान रखने वाली 3 लारियां, 5 सिलाई मशीन और 3 पहियों वाली विशेष दिव्यांग साइकिल वितरित की गई। इन साधनों का उद्देश्य दिव्यांग जनों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। बड़ौदा यूथ फेडरेशन के रुकमिल शाह के मुताबिक संगठन की ओर से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दिव्यांग जनों के लिए पूरे वर्ष विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। वैष्णव बिजनेस नेटवर्क वीबीएन वडोदरा रीजन અને બરોડા યુથ ફેડરેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજરોજ દિવ્યાંગજનોને કઈ રીતે સહાયરૂપ થઈ શકે એના ભાગરૂપે સ્વાવલંબન સેવા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત 7થી વધારે વ્હીલચેર, 3થી વધારે ટ્રાઇસિકલ, 3થી વધારે કાર્ટ અને 5થી વધારે સીવિંગ મશીનનું આ દિવ્યાંગજનોમાં વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। જે પાછળનો હેતુ એ જ છે કે કઈ રીતે દિવ્યાંગજનો વ્યવસાય સાથે સંકળાઈને જીવન જરૂરિયાતના જે રોજિંદુ જીવન છે એમાં કઈ રીતે લોકો પગભર થઈ શકે અને આગામી દિવસોમાં પણ 50થી વધારે દિવ્યાંગજનોને કોઈ ને કોઈ સહાય રીતે આ अलग अलग સહાયના ભાગરૂપે સહાય કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा के युवा पहलवान शशांक प्रदीप राय ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर और गुजरात का गौरव बढ़ाया है। हरिद्वार में आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में गुजरात के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात की टीम ने कुल 222 मेडल जीतकर 18 राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इनमें 82 गोल्ड, 76 सिल्वर और 66 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इसी प्रतियोगिता में वडोदरा के शशांक प्रदीप राय ने जूनियर 84 किलो वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। शशांक की सफलता के पीछे उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण अहम रहा। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैं इसी गेम में लगा हुआ था, 8-10 साल से लगा हुआ था। कुछ टाइम पहले ही मतलब हरिद्वार में नेशनल हो रही थी और उसमें मेरा -84 की जिसमें गोल्ड आया है। अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, जो हालांकि सपने जैसा ही है, क्योंकि
हर किसी को नहीं मिलता है इंडिया लिखना। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वर्ल्ड में मेडल लाऊँ इंडिया के लिए। कितने कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में आपने स्पर्धा में भाग लिया और किस तरह मेडल मिला? हाँ, तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ग्रैपलिंग चल रहा था नेशनल लेवल पे, और मेरा -84 kg में गोल्ड आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि बड़ौदा में सर ने, फादर ने, सब ने, लोगों ने बहुत सम्मान किया है कि मेडल आने के बाद लोगों ने प्रोत्साहन किया है कि बेटा नहीं, अब और करना है, अभी और लाना है। और वो फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है, चाहे मैं जीतूँ या चाहे हारूँ। पर एक था कि कोचिज़ का भी सपोर्ट और सोसाइटी का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं वैसे नडियाद में प्रैक्टिस कर रहा था, कोच का भी बहुत सपोर्ट मिला कि बेटा आपको खेलने जाना है, वहाँ मेडल आएगा, आपको मौका मिलेगा। फिर मैं यहाँ पर आया, बड़ौदा में भी मुझे सम्मान मिला और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने का बोला गया है। उनकी इस उपलब्धि पर बड़ौदा के विधायक के रोकड़िया ने उनका सम्मान किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो नेशनल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अभी थोड़े दिनों पहले हरिद्वार में हुआ था, वडोदरा के लिए भी गौरव की बात है और गुजरात के लिए भी गौरव की बात है कि गोल्ड मेडल हमारे वडोदरा को मिला है। शशांक राय युवक जो करोड़िया सयाजीगंज विधानसभा का पार्ट है, उसने उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं शशांक राय को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं अभिनंदन देता हूं कि उनके माध्यम से आज इंडिया के लेवल पर वडोदरा शहर का नाम अंकित हुआ है और गुजरात का भी नाम अंकित हुआ है। और शशांक राय इसी तरह आगे बढ़ते रहे, केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर वडोदरा का परचम लहराए, ऐसी शुभकामनाएं मैं उनको अर्पण करता हूँ। गुजरात में वडोदरा के पास दशरथ गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 74 लाभार्थियों को आवास आवंटन पत्र सौंपे गए हैं, जिससे कई बेघर लोगों को घर मिले हैं। वडोदरा के पास दशरथ गांव में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कुल 74 लाभार्थियों को स्वीकृत आवास के आवंटन पत्र सौंपे गए। विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला के हाथों लाभार्थियों को आवास के पत्र प्रदान किए गए। पत्र मिलते ही लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल देखने मिला। कार्यक्रम में भाजपा गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष रसिक प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य सुरेश वसावा, तालुका पंचायत सदस्य सुनील प्रजापति, गांव के कई पद अधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज रोज दशरथ गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना मकानों जो पास थयेला छे एमां वाघोडिया विधानसभा लोकलाड़ीला धारासभ्य श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला बापूना हस्ते लाभार्थीओने अर्पण करवामां आवेल छे। तेमां अमारी साथे उपस्थित गामना माजी डेप्यूटी सरपंच, हालना डेप्यूटी सरपंच जयमीनभाई, तालुका सदस्य अने ग्रामजनों लाभार्थियों उपस्थित रहा था। अगर आप रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बस से सफर करने वाली हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, क्योंकि रक्षाबंधन पर बहनों और बच्चों के लिए वीएमसी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, रक्षाबंधन पर शहर की 145 म्यूनिसिपल बसों में बच्चों और बहनों के लिए सफ़र पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। यानी आपका भाई 4 किलोमीटर की दूरी पर रहता है या फिर 14 किलोमीटर की दूरी पर, आप टिकट पर 1 रुपये खर्च किए बिना सफ़र कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इस सुविधा का लाभ सामान्य बस में ही नहीं बल्कि पीएमई बस सेवा समेत 145 बसों में मिलेगा। आपके माध्यम से मैं सारे शहरीजनों को, नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि आगामी 28 अगस्त 2026 जो कि रक्षाबंधन का पावन पर्व है, पवित्र त्यौहार है, उस दिन पे महिलाओं और बालकों के लिए हमने बस सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यरत की है। तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। टिकट में सिर्फ 0 टैरिफ लिखा हुआ आएगा जो आपको अपने पास रखना है और इस सुविधा का भरपूर लाभ लीजिए। और आपको ये सुविधा सारे रूट पे सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन भर ये सेवाएं उपलब्ध है। सारू कहेवाय आम तो बहनों माटे भाईने राखड़ी बांधवा जवा माटे
સારું કહેવાય, સારો એ કર્યું છે એમણે. आप अपने भाई को राखी बांधने जाते हैं? जाते हैं. इस बार बस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब फ्री में कर दिया है? अच्छा, फ्री में तो जाएंगे. बहुत अच्छा है ભાઈ. અહીંયા તરસાલીમાં જ છે, લઈને જઈશું. સારું સારું, अच्छा है ना, फ्री में. आप अपने भाई को राखी बांधने जाते हैं? वीएमसी द्वारा लिया गया ये फैसला वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं त्योहारों के दिन बस स्टैंड पर भीड़ एक आम बात है, जिसके चलते यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये फ्री बस सेवा की सुविधा न केवल बहनों के सफ़र को आसान बनाएगी, बल्कि त्योहारों के खर्च में भी राहत देगी। PRM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस
behind Yash Complex, Geri Road, near Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ. અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ. સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે. પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ. ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ. કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ. સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે. મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે. જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે. સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી. એડમિશન્સ ઓપન. कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था. लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था. इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं. यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं. कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक. करो करियर की सही शुरुआत. सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशन ओपन नाउ. गुजरात के लुनावाड़ा, संतरामपुर और बालासिनोर में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया. गुजरात के महिसागर ज़िले के संतरामपुर और ज़िला मुख्यालय लुनावाड़ा में इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर 1501वां जश्न ए ईद ए मिलाद मनाया गया. लुनावाड़ा में हुसैनी चौक से जुलूस की शुरुआत हुई. जुलूस आस्था बाज़ार, मांडवी बाज़ार, जवाहर रोड, माधवास दरवाज़ा और मोडासा फली सहित विभिन्न इलाकों से होकर वापस हुसैनी चौक पहुंचा. वहीं संतरामपुर में जुम्मा मस्जिद से जुलूस शुरू होकर इसकी चौक, भोयवाला टेकरी, बस स्टेशन और गोधरा भागोल इलाके से होकर वापस जुम्मा मस्जिद पहुंचा. जुलूस में मुस्लिम समाज के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. जगह जगह लोगों ने ठंडा पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक और फरसान का वितरण किया. जुलूस के दौरान डीजे और माइक पर नात शरीफ पढ़ी गई. आलिम और मदरसे के बच्चे भी जुलूस में शामिल नजर आए. ईद ए मिलाद के जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे. शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न होने पर मुस्लिम समाज ने महिसागर पुलिस और प्रशासन का आभार जताया. गुजरात के वडोदरा के शिनोर और सादली गांव में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. वडोदरा के शिनोर और सादली गांव में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया. पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की विलादत यानी जन्मदिवस के अवसर पर दोनों गांवों में जुलूस निकाला गया. रिवाज के अनुसार निकाले गए जुलूस में गांव के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया. जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और श्रद्धालु शामिल हुए. इस दौरान नियाज का आयोजन भी किया गया. श्रद्धालुओं की ओर से ठंडे पेय, मिठाई सहित विभिन्न प्रसाद वितरित किए गए. जुलूस के दौरान पैगंबर साहब के मुए मुबारक के दीदार का भी श्रद्धालुओं ने लाभ लिया. ईद ए मिलादुन्नबी के महीने में पहले चांद से ही रात के समय दरुद शरीफ पढ़ने, सलाम और फातिहा ख्वानी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से पूरे महीने पैगंबर साहब को दरुद शरीफ पेश किया जाता है. माह पूरा होने तक बड़ी संख्या में दरुद शरीफ पढ़कर उसे पैगंबर साहब की खिदमत में पेश करने की धार्मिक परंपरा निभाई जाती है.
श्रावण का महीना खत्म होने आया और रक्षाबंधन का त्यौहार सर पर है और इसके बाद में त्योहारों की जो कतार है वो शुरू होने वाली है। और जब भी त्यौहार आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट हम बनाने लग जाते हैं, घर में क्या क्या बनाना है और उसके लिए क्या क्या ग्रोसरीज हमें घर में चाहिए होंगी, इसकी लिस्ट हमेशा तैयार हो जाती है। लेकिन शायद इस साल ने कुछ अलग ही जिद पकड़ी हुई है, क्योंकि पहले बढ़े चीनी के दाम और अब प्याज के जो दाम है लगातार ऊंचाइयां छू रहे हैं। प्याज लोगों को महंगाई के आंसू रुला रहे हैं और अब वडोदरा शहर में प्याज बहुत ही ज़्यादा महंगे होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम आज आ पहुँचे हैं APMC, जहाँ से वडोदरा शहर के जो सारे वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां पहुँचती हैं वो यहाँ से पहुँचाई जाती हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं प्याज के दाम और कब तक ये कम होने का अनुमान है, इसके बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। APMC से होलसेल प्राइस में यहाँ से व्यापारी सामान लेकर जाते हैं और उसे आगे रिटेल भाव में बेच देते हैं। लेकिन APMC से जो सामान यहाँ से जा रहा है वो कितने में जा रहा है और हम तक कितने में पहुँच रहा है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में जो एजेंट है वो मौजूद हैं। सर, APMC से जो लोग अभी आ रहे हैं, व्यापारी अक्सर यहाँ पर आते हैं, क्या फ़र्क आया है जब से दाम बढ़े? रेट बढ़ने के से जो पहले 25 गाड़ी बिकती थी उसकी आज की तारीख में 10 या 12 गाड़ी की बिक्री हो रही है। रेट बढ़ने का कारण ये है जो 8 साल क्रॉप होता है उसकी कंपेयर में इस साल कम है, और दूसरी बात एक्सपोर्ट का डिमांड ज़्यादा है, जितना क्रॉप चाहिए उतना नहीं है। इसके लिए जो प्याज 25 रुपये 20 रुपये होनी चाहिए इसकी जगह पे 45 रुपये नासिक में बाज़ार चालू है, जहाँ लोकल है 45, 45, 47 का बाज़ार है। इसके हिसाब से एक्सपोर्ट का भी डिमांड ज़्यादा है, जितना चाहिए उतना प्याज अवेलेबल नहीं है। अभी जो यहाँ पर सारे व्यापारी आ रहे हैं प्याज खरीदने के लिए, और समझ लो कि एक बोरी है, तो एक बोरी उन्हें कितने में पड़ रही है? पहले जो एक बोरी पड़ती थी 12 से 14 रुपये, अभी एक बोरी 2223 रुपये पड़ रही है। सीधा एक बोरी पे 1000 रुपये का बाजार बढ़ोतरी हुआ है। मतलब व्यापारी उतने ही आ रहे हैं लेकिन जो माल खरीदते थे वो भी कम खरीद रहे हैं। हाँ, व्यापारी उतने ही आ रहे हैं पर रेट ज़्यादा होने की वजह से आधे ग्राहक वापस जा रहे हैं, और जो जिनका मेन बिजनेस प्याज का है वो लेके जा रहे हैं, बाकी 50% ग्राहक वापस जा रहे हैं। मतलब जो सब्जी वाले हैं वो थोड़ा कम लेके जा रहे हैं। हाँ, सब्जी वाले कम लेके जा रहे हैं। इसमें APMC को भी कोई फर्क पड़ा है क्योंकि बिक्री कम हो रही है? तो APMC की जो पहले 25 गाड़ी थी अभी उसकी जगह 10 गाड़ी आ रही है, आमदनी कम हो रही है, उसकी आवक कम हो रही है। APMC को कोई अनुमान है कि क्या कम हो सकता है क्या भाव? अभी कुछ नहीं, कोई अनुमान नहीं रेट कम होने का। रेट बढ़ सकता है, कम होने के अनुमान कम है काफ़ी। जैसा आपने सुना इस वक्त की जो बारिश है, इस साल की बारिश ने कई शहरों में तबाही मचाई, तो कहीं शहरों में बारिश के लिए लोग तड़पते नजर आए हैं। बारिश की बाढ़ ने ना सिर्फ घर परिवारों को बर्बाद किया, लेकिन जो फसलें हैं वो भी कई जगह पर बर्बाद हुई है। वडोदरा शहर में भी ऐसे कई सारी फसलें बर्बाद हुई और पूरे देश में भी कई जगहों पर किसान जो है परेशान नज़र आए हैं, और उसका ये असर है जो सीधे तौर पर हमें इस वक्त मार्केट में देखा जा रहा है और सीधे सीधे हमारी जेब पर देखा जा रहा है। जब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सिर्फ किसी एक की जेब पर नहीं पड़ता। सिर्फ आम नागरिक उससे परेशान नहीं होता, बल्कि उसे जो सेल कर रहा है, जो परचेज़ कर रहा है और जो मार्केट में उसे लेकर आ रहा है, उन सब की जेब पर, उन सब की जो लाइफस्टाइल है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। और इसीलिए हमारे साथ में इस परचेज़र भी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो रिटेल भाव में आगे प्याज जा रहे हैं, जो हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ा है और वो कितना डिफरेंस अभी लेकर आ रहे हैं जब से भाव बढ़ा है तब से। भैया, अभी जो प्याज का भाव बढ़ा है तो उसमें आपने क्या फ़र्क किया है खरीदारी में? जो भाव बढ़ा है उसमें जो पहले जो बिक्री होती थी उससे कम हो गया है, और जो पहले कट्टा मिलता था 800 रुपये में वो अभी 3000 हो गया है। हाँ, तो लोग लेने वाले अभी सोच रहे हैं कि लेके नहीं ले। हाँ, जो 50 कट्टा 100 कट्टा बिकता था अभी 20 कट्टा 30 कट्टा बिक रहा है। यहाँ से मतलब आप जो लेकर जाते हैं प्याज को, वो डायरेक्ट आप रिटेल भाव में मार्केट में बेच देते हैं? हाँ। तो कितने में वो बिक रहा है? यहाँ से आप ले रहे हो, वो आगे आप कितने में बेच रहे हैं? यहाँ से हम ले रहे हैं 40 रुपये ले रहे हैं, 45 रुपये ले रहे हैं। वो यहाँ 50 रुपये बेचना पड़ता है, या 2 रुपया 1 रुपया फिर में धंधा करना पड़ता है। जो ज़्यादा बताएंगे तो माल पड़ा रहेगा, वो सामने वाला लेगा नहीं, उनको पोषण में आता नहीं है। तो मार्केट में इस वक्त फाइनल प्राइस क्या है? 1 किलो प्याज का अगर देखने जाएं तो 1 किलो प्याज कितने के?
1 किलो प्याज अभी अच्छा प्याज जो बढ़िया क्वालिटी है 55 रुपया 53 रुपया है। हाँ, और थोड़ा एवरेज में मिल जाए तो 48-49 में मिलता है। अगर ये लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि महाराष्ट्र से जो पूरा माल आता है वो पूरी फसल बिगड़ चुकी है, तो अब उसे वापस ठीक होने में टाइम लगेगा, तो ये जब तक चलेगा तब तक आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कैसे सब संभाल? फर्क में तो क्या है, माल अच्छा आता नहीं है और बारिश की वजह से माल बिगड़ जाता है। 2 या 3 दिन में माल पानी छोड़ देता है। ग्राहक आते होंगे वो फिर बोलते होंगे कि प्याज अच्छे चाहिए। हाँ, वो तो बोलेंगे ना, पैसा देते तो बोलने वाले कि माल अच्छा चाहिए, पर कहाँ सामने से माल आता है अच्छा तो हम दे सकते हैं ना। जब हम सब्जियों की खरीदारी करने के लिए घर से निकलते हैं और अक्सर सोचते हैं कि जो साफ़ सुथरी सब्जियां हम लेकर आएँ, जहां पर हमें हेल्दी चीज़ें खाने को मिले और अच्छे से हम उसे कुक करके खा सकें, हेल्थ पर हम अब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी के चलते हमारी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो असलियत है, जहाँ पर हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं वहाँ पर अक्सर जब शिकायतें करते हैं तो उनके पास में भी आगे एक ऐसा माल आ रहा है, किस तरह से वो खरीदारी कर रहे हैं, ये पूरी कहानी आपने यहाँ पर देखी है। तो अभी जो प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बस यही गुजारिश रहेगी कि जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हो सके उतना आप सहयोग करें जिनसे आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो भी आगे कहीं से पैसे देकर इस पूरे माल को लेकर आ रहे हैं। थोक बाजार में सब्जी विक्रेता करीब 40 रुपए किलो के भाव से प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। व्यापारियों के मुताबिक एक बोरी प्याज में करीब 50 प्याज सड़े हुए या खराब निकल जाते हैं, जिससे पूरे माल की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा थोक मंडी तक जाने का खर्च, प्याज की ढुलाई, लोडिंग, अनलोडिंग और बाजार में बिक्री तक के दूसरे खर्च भी सब्जी विक्रेताओं को ही उठाने पड़ते हैं। यही वजह है कि 40 रुपए किलो में खरीदा गया प्याज तमाम खर्च जुड़ने के बाद खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। यानी प्याज की कीमत सिर्फ बढ़ी हुई खरीद कीमत की वजह से नहीं, बल्कि खराब माल और बीच के तमाम खर्चों के चलते भी आम ग्राहक की जेब पर भारी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में प्याज ने हम सभी को महंगाई के आंसू रुलाया है। प्याज के दाम जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे आम नागरिक की जेब पर असर पड़ता गया। लेकिन ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में प्याज और कितना रुलाने वाले हैं, इसके लिए हम आ पहुंचे हैं एपीएमसी। प्याज के जो सारे व्यापारी यहाँ से पूरा सामान लेकर जाते हैं और जब वो सारी वेजिटेबल्स, जब वो सारे प्याज आपके घर तक पहुँचते हैं, उसका जो रास्ता है वो यहीं से शुरू होता है। और इसलिए ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं इन दिनों में, इसके बारे में हम सीधे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं और जान लेते हैं कि जो भी प्याज के दाम बढ़े हैं, इसका कारण सबसे पहले अगर दर्शकों को बता सके तो क्या कारण है इसके पीछे? एक्चुअली ऑनियन अभी नासिक से ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कम है अभी। तो नासिक से जो आई है वहाँ पे प्रोडक्शन जो हुआ था, स्टॉक हुआ था, वो ऑनियन बिगड़ गई है ज़्यादा, तो उसकी वजह से सप्लाई कम आ रहा है और उसकी वजह से रेट ज़्यादा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में कितने रेट बढ़े होंगे अगर अंदाजे से आप कह सकें? ये जनरली जो रेट्स है वो 15-20 रुपये रहते थे और अभी 40 से 50 रुपये रेट हो गया है। मतलब अगर वडोदरा शहर की हम बात करें तो जो भी व्यापारी आपसे लेकर जा रहे हैं प्याज खासकर, तो कितने रुपए में अभी उन्हें पड़ रहे हैं? मीडियम क्वालिटी है जो 25 से 35-40 रुपये में पड़ रही है और जो अच्छी बढ़िया क्वालिटी है वो 40 से 50 रुपये में पड़ रही है। आपने जैसा कहा कि महाराष्ट्र से जो गाड़ियाँ आती हैं, पहले कितनी गाड़ियाँ आती थी और अब कितनी गाड़ियाँ आ रही है, कितना माल आ रहा है? एवरेज में डेली 10 से 12 गाड़ी आती थी पहले और अभी कम 7-8 गाड़ी माल आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्याज के दाम कम होंगे या और बढ़ सकते हैं? आने वाले दिनों में ये प्याज जब नई प्रोडक्शन होगी तभी कम होगी और वो नवंबर-दिसंबर में ही कम होंगे, इसलिए अभी सितंबर-अक्टूबर में 10-20 रुपये का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र से पूरा माल आता है, तो क्या गुजरात में आसपास में ऐसा कोई फार्म नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ से सप्लाई आ सके? जनरली ऑनियन गुजरात में समर में ही आती है, अप्रैल मई में ही आती है। अभी प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है यहाँ से, तो सब जो स्टॉक है वही निकाल के देते हैं और अभी जो भी है वो नासिक से आ रहा है अभी।
अभी जैसे अगर आम नागरिक पूरी सब्जी खरीद रहा है, प्याज खरीद रहा है, तो वो डायरेक्टली उनके आसपास जो भी वेजिटेबल मार्केट है वहाँ से खरीद रहे होंगे, तो वहाँ पर भी वो जो बार्गेनिंग होता है वो ज़रूर करते होंगे। बट प्याज क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमारे पूरा जो हम रसोई बनाते हैं उसमें कोई भी ऐसी रसोई नहीं होती है जिसमें हम प्याज को इंक्लूड ना करें। अभी जो व्यापारी यहाँ पर आते हैं प्याज खरीदने के लिए, जो माल वो लेकर जाते हैं, उनमें कोई कमी आई है, कोई बदलाव आया है? एक्चुअली रेट जो बढ़ गए हैं उसकी वजह से जो खरीददार होते हैं वो भी कम खरीदेंगे थोड़ा, तो उसकी वजह से 20-25% फ़र्क पड़ता है परचेज में। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी महंगाई की बात होती है तो लोग हमेशा महंगाई, सरकार, इनके ऊपर हमला बोल देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि इस वक्त उन्हें क्या किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर? अभी फ़िलहाल जो ऑनियन के रेट बढ़े हैं तो अपनी ज़रूरियात है उसके मुजब से खरीदें, और जो बड़े व्यापारी है जो स्टॉक करते हैं वो स्टॉक ना करें और माल आगे भेजें, तो रेट कम से कम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। ये थी खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज़ और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज़ और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।